हेलो गाइस, मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावत है और मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए, मेरी ये जो वीडियो आपको जो फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसमें आपको मिलेगा ट्रेडिंग हो गई, स्टॉक्स हो गए, आईपीओ हो गया, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपडेट मिलेगा। तो गाइस, अगर आप ट्रेडिंग जर्नी में बिल्कुल नए हैं और जीरो से शुरू कर रहे हैं और ट्रेडिंग करने की आपकी इच्छा है, आप में उत्साह है कि मैं ट्रेडिंग करूं, तो इसके लिए आप जो ट्रेडिंग जर्नी अपन जीरो से शुरू करेंगे, उसमें क्लियर कट रोड मैप क्या होगा उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे गाइस। ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या एग्जैक्ट रोड मैप फॉलो करता, जो बिल्कुल क्लियर कट अपन को समझ में आता कि हमको क्या क्या करना है, कौन से मार्केट में ट्रेड करनी है, कैसे करनी है, कौन से टाइम में करनी है। गाइस, मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर आप इस क्लियर कट रोड मैप ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हो, इस क्लियर कट रोड मैप को फॉलो करोगे तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा। इस क्लियर कट रोड मैप को फॉलो करने से गाइस ऐसा होगा कि आपका समय बच जाएगा, प्लस जितना मुझे समय लगा उससे आधा समय आपको लगा, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट रोड मैप होगा। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी कि कौन से मार्केट में ट्रेड करूँ या कौन से में नहीं करूँ, बिल्कुल क्लियर कट रोड मैप है कि आपको आधा समय लगेगा। पर ये गाइस सारा डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर, कि आप कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे बैक टेस्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा साइज। तो ये वीडियो बिल्कुल सीरियस रोड मैप है, तो इसको वीडियो पूरे देखना गाइस। तो चलते हैं। जैसे कि आप ट्रेडिंग में नए हैं तो ट्रेडिंग में कितने मार्केट होता है, किस किस मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट तीन प्रकार के होते हैं गाइस ट्रेडिंग में, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। तो गाइस ये तीन मार्केट है, और अगर आज मैं जीरो से शुरू करता तो मैं सीधा ही फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड करता। उसके कारण भी मैं बताऊंगा गाइस आपको, क्यों मैं फॉरेक्स मार्केट में ही करता, क्यों मैं इंडियन मार्केट में नहीं करता ट्रेड। क्योंकि गाइस जैसे कि मैं जैसे जीरो से शुरू करता तो मैं सीधा फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड करता। अभी मैं इंडियन मार्केट में इसलिए नहीं करता गाइस क्योंकि वहाँ टैक्स ज़्यादा है, ब्रोकरेज ज़्यादा है, लेवरेज भी नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। आप जैसे मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको सारी बातें बिल्कुल साफ़ हो जाएगी गाइस। तो इसीलिए मैं इंडियन मार्केट में नहीं करता, फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड करता। और इंडियन मार्केट का ये सिस्टम है कि सर वो हमेशा अगेंस्ट ही रहेगा आपके। इंडियन मार्केट को आप कितना ही टेस्ट कर लीजिए, वो हमेशा ऐसा लगेगा आपको कि अगेंस्ट ही चल रहा है। इसलिए मैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि मेरे पास रेस्टोरेंट खोलने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो गांव में और एक मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में। जहाँ गांव में 8-9 हज़ार संख्या है, जनसंख्या है, वहीं मुंबई जैसे शहर में लोगों की कमी नहीं है। तो आप बताइए गाइस, जो रेस्टोरेंट मैं खोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन थे, तो मेरा जो रेस्टोरेंट खोलूँगा मैं वो कहाँ सक्सेस होने की ज़्यादा चांस है गाइस, मुंबई में या गांव में। इसी प्रकार गाइज मुंबई में रेस्टोरेंट खोलने का मतलब है फॉरेक्स में ट्रेड करना, जहाँ मुंबई जैसे शहर में भीड़ में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। वैसे ही गांव में रेस्टोरेंट खोलने का मतलब है कि आप गांव में रेस्टोरेंट खोलने का मतलब है कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करना। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है गाइस। तो इसी प्रकार अगर मैं ट्रेड जीरो से शुरू करता आज, तो मैं सीधा फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड करता गाइस। यही कारण है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के। बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है, तो बात है सेकंड पार्ट, कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म, कौन से ब्रोकर को चुनोगे ट्रेड करने के लिए। तो हम आगे बात करेंगे ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है। ब्रोकर फिजिकली एक कंपनी है जो मीडिएटर का काम करती है गाइस। मान लीजिए गाइस मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है, मुझे गोल्ड बाय करना है, तो कोई गोल्ड सेल करेगा तभी तो मैं गोल्ड बाय करूँगा। तो उसी प्रकार जो गोल्ड सेल करेगा वो जाएगा ब्रोकर के पास गोल्ड सेल करने के लिए, और मुझे गोल्ड बाय करना है मैं भी जाऊँगा ब्रोकर के पास। तो जो ब्रोकर है वो ये फैसिलिटीज़ देगा कि मैं गोल्ड बाय कर सकता हूँ और वो गोल्ड सेल कर सकता है। उसके लिए जो ब्रोकर है वो कुछ फीस चार्ज करेगा, उसी को ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आपने एक बेस्ट ब्रोकर नहीं चुना तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही लंबी हो सकती है। इस प्रकार समझते हैं कि जैसे कि आज मैंने ट्रेड की फॉरेक्स मार्केट में 10,000 से, जो मेरा ब्रोकर है वो बहुत ही ज़्यादा फीस लेता है, ब्रोकरेज लेता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रोकरेज लेता है।
जैसे कि मैंने आज 5,000 का लॉस किया है और उसके साथ ही मुझे फिर ब्रोकरेज भी देना होगा। तो जहाँ मेरा जो लॉस था 50%, वो बढ़ के 60% हो गया है। तो अब मुझे 60% रिकवर करना होगा। तो जो अब मेरा लॉस पीरियड है वो लंबा हो गया। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम जैसे अगर ब्रोकर सही नहीं चुनेंगे तो बहुत सारे ब्रोकर स्कैमर होते हैं जो अपना पैसा लेके भाग जाते हैं। जो हम ट्रेडिंग के लिए उसमें पैसा डाल कहीं से भी लेकर आते हैं बहुत मेहनत करके, जो पैसा हम लगाएंगे वो ब्रोकर लेके भाग जाएगा तो हम ट्रेडिंग किससे करेंगे। तो इसके लिए जो ब्रोकर हम चुनेंगे वो बहुत ही सोच समझ के चुनना होगा गाइस। इसलिए ब्रोकर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो जब भी आपका ब्रोकर चुनो उसके बारे में सारी जानकारी ले ले गाइस। आज की तारीख में गाइस कोई ब्रोकर प्लेटफॉर्म खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। 25-30 लाख में कोई भी अपना ब्रोकरेज ब्रोकर प्लेटफॉर्म खोल सकता है और अपने जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा रिसीव कर सकता है सीधा। तो इससे बचने के लिए हमें जो ब्रोकर चुनेंगे उसके बारे में सारी जानकारी जान लें, उसके बाद ही अपना कोई ब्रोकर सेलेक्ट करें सर गाइस।